इतनी सूजन आ गई है इसके मुंह पर। मामा इसका तो मुंह है ही फूला हुआ, आपको फजूल में सूजन सूजन लग रही है। अरे अब ना, ये लो बेटा, ये हल्दी दूध पी लो, इससे ठीक हो जाएगा। हालत देख के कहीं जिंदा लाश को उठाते उठाते आपके कंधे वंदे निकल जाएं। जाओ तुम यहाँ से जाओ, दफाओ। पहली दफा मैंने ऐसी बहन देखी है जो नफरत करती हो अपने भाई से। हम तो जान देते थे अपने भाइयों पर। तो आपके भाई भी तो इंसान के बच्चे होंगे ना। आए, जोयान ने कितना पीटा है इससे। वो तो जिम जाता है ना, उसके हाथ पांव सॉलिड हैं, और मेरा बेचारा बच्चा। मामा बिल्कुल सही कह रही हैं, आपका बेटा तो है ही फुसफुसा, जान ही नहीं है इसमें। इससे ज्यादा जानदार तो मैं हूँ। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यकीनन इससे ज़यान से पंगा लिया होगा। ज़यान ऐसे उसको कूट ही नहीं सकता। तुम चुप होती हो कि नहीं? खाला, वो मैं सैंडविचेस बनाने जा रही हूँ, वही जो आपको बहुत पसंद है, बटर बारबेक्यू। आप खाएंगी? एक खाऊंगी बेटा, क्योंकि कुन्ना भी बन रहा है ना। 2-3 मेरे लिए बना देना, वीकनेस हो रही है ना। बेटा ये पी लो। शाबाश शाबाश, पियो पियो ना, कम ऑन मेरा प्यारा बेटा। ओए मेरा बेटा, शाबाश। बिस्मिल्लाह। कम ऑन पी लो, शाबाश, पियो पियो मेरा प्यारा बेटा। थोड़ा सा और, कम ऑन, यू कैन डू इट, प्लीज मेरा बेबी। ओ मेरा प्यारा बेटा। ये क्या है? गज्जक और मूंगफली। मूंगफली मैं खाऊंगी नहीं, और गजक तो मेरे दांतों में फंसती है। क्या हुआ, आप बहुत खुश लग रही है। बहुत मजा आया, हम दोनों बातें करते हुए बस चलते रहे। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा चाय पियोगी। फिर हमने एक छोटे से होटल में कोयलों पे बनी हुई चाय पी, मट्टी के प्यालों में। और पता है, चाय वाले ने चीनी की जगह गुड़ डाल दिया, और सिकी हुई मजे की ताजा ताजा बाकर खानी। इतनी प्यारी है मेरी अम्मी, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती है। अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। पता है, जिंदगी आसान होनी चाहिए। शादी से पहले मुझे म्यूजिक सुनने का बहुत शौक था। जब भी अपने पसंद के गानों का कैसेट हाथ में आता था तो बस मैं खुशी के मारे सो नहीं पाती थी। फिर नए जोड़े की खुशी, बड़ी खुशियों के पीछे तो कभी मैं भागी ही नहीं। फिर भी तुम्हारे अब्बू को समझ नहीं आई। सोचो अगर पुरानी तैयबा ना होती उनकी जिंदगी में, तो आज इतने प्यार से मुझे शॉल थोड़ी पहनाते। तैयबा से मुझे याद आया, आपको पता है तैयबा वाकई मौजूद है। मैंने उसको सोशल मीडिया पे ढूंढ निकाला। और तो और, अब्बू की एक और लव स्टोरी भी थी स्कूल की। हाँ भाई, मेरे अब्बू तो टीनेज इयर्स में लव ट्रायंगल में थे। टीवी लगा लो। तो पता है, थाईलैंड का एक बादशाह था, और जब पूरा थाईलैंड जल रहा था ना, तो उस वक्त वो मजे से बैठ के बांसुरी बजा रहा था। सेम टू सेम तुम्हारा भी ना यही हाल है। थाईलैंड का बादशाह, वाह वाह, क्या एक ही लेवल है तुम्हारा, अनबिलीवेबल। अच्छा, तुम्हें रोमन एम्परर का तो पता ही नहीं होगा। ओ भाई, रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था। नीरू था भाई, कोई वो थाईलैंड का एम्पल लैम्पून नहीं था। हाँ भाई, मेरा आईक्यू लेवल तो बिल्कुल 0 है, और तुम ठहरे बहुत बड़े रविंद्रनाथ टैगोर। हेलो 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 हेलो, मेरी जॉब लग गई भाई। ओ भाई बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। आज खाना हम बाहर खाएंगे मेरी तरफ से। नहीं इम्तियाज भाई, मैंने इतनी मेहनत से कुन्ना बनाया, साथ में होममेड आइसक्रीम भी है। कल परसों रख लेते हैं। दोबारा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ करें आमिर को भी नौकरी मिल जाए। खैर, आप तो बहुत मेहनत करते थे, इतनी भाग दौड़ कर रहे थे, घर में टिकते कहाँ थे। अरे इसे भी मिल जाएगी, मैंने बात की है इसकी भी। क्या पैकेज क्या है? पैकेज ओके है, बस ठीक है भाई, कुछ ना होने से तो बेहतर ही है ना। हाँ, सोप ड्रामे देखने से तो बेहतर ही है। अरे इससे अच्छी जॉब मिलेगी, बहुत काबिल बंदा है ये। अपना उर्सा एक काम करो, उसके हिस्से करो सबके लिए, ठीक है ना? जबरदस्त भाई, चलते वॉक पे, ठीक है, थोड़ी देर में। हाँ, बात सुनो मेरी। जी फरमाइए।
अगर आइंदा तुमने मुझे किसी के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की तो खुदाई कसम है घर छोड़कर चला जाऊंगा। तुम औरतों को तो सिर्फ अपने भाई बाप और बहनों ही दुनिया के सबसे अजीम और अक्लमंद मर्द लगते हैं, वरना शौहर तो बस एक एटीएम मशीन है। पैसा निकलता रहे तो मोहब्बतें भी होती हैं और खिदमतें भी, वरना मैं कौन वो कौन। अरे आमिर, ये इतने घंटों घंटों टीवी मत देखा करो, बिल्कुल ड्रामों वाली जबान होती जा रही है तुम्हारी। मुझे तो लगता है 1-1.5 साल बाद तुम्हारा लिखा हुआ कोई ड्रामा ना टीवी पर चल रहा होगा। ड्रामेबाजियां करवा लो बस तुमसे। कहाँ हो तुम? इधर ही हूँ यार, घर के पास। सन्नू ने ना मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं उसे मारूं। सल्लू तो है ही एक नंबर का मनूस, उससे छोड़ो अब घर आ जाओ। वैसे भी तुम्हें घर ही आना होगा, और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? एक बात बोलूं, घर से भागे हुए लड़कों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। अच्छा ना, नाराजगी दूर करो, आ जाओ घर। अब मैं वेट कर रही हूँ, आ जाओ। तुम संभाल लेना ना, बेटी की कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं आऊं, मैं नहीं आ सकती। अगर कुर्बानी के बकरे की तरह इसको चेक कर रहे हो। वैसे मैं नोट किया है, एक नंबर का ढोंगी है ये, इतनी लगती नहीं जितना शोर बचाता है ये। जोयान का तो दिमाग ही खराब हो गया है, पता नहीं किस बात की अकड़ है उससे। चुप भाई, सब बोलो, बाहर ही बैठे हुए हैं दोनों। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि बच्चों की लड़ाई में सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ये आज लड़ रहे हैं, कल दोस्त हो जाएंगे। क्या इससे पहले इन दोनों की लड़ाई नहीं हुई? देखो ये लोग हमारे यहाँ ठहरे हैं तो हमें अपना मूड अच्छा रखना होगा। तुमने कुछ बोला तो नहीं रुसा को? नहीं भाई, मैं इतनी लड़ाकर नहीं हूँ। पापा पापा वो ट्रीट चाहिए। इटालियन रेस्टोरेंट नहीं था तो महंगा, लेकिन खाना बड़ा यम है। तुम्हें खुशी नहीं मेरी जॉब की? हुई है भाई, हुई है। भगड़े डालूं, लुड्डी डालूं, अल्लाह का शुक्र करो कि कमाने वाली बीवी मिली है। अगर तुम्हारे पैसों पे डिपेंडेंट होते ना, एक आध हार्ट अटैक दे दिया होता मैंने तुम्हें। चलो बाहर चलते हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं। चलो उठो, तुम भी उठो। अबे ड्रामा ना करो, चल चलो उठो उठो, चलो शाबाश शाबाश, उठ उठो 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 उठो। चलो शाबाश। जान गए? अभी थोड़ी देर पहले वापस आ गया है, मेरे ख्याल में ऊपर टेरेस में। अच्छा, देखो वो कुछ महीने बड़ा है ना तुमसे, तो बड़ा भाई हुआ तुम्हारा। जाओ मनाओ उससे। कितना ख्याल करता है वो तुम्हारा। अरे मैं बताऊं तुम्हें मैं? अच्छा चलो आओ मेरे साथ, आओ चलो चलो, शाबाश 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 शाबाश, चलो आ जाओ। भाई शुक्राने के नफिल अदा किया करो कि इतना अच्छा शौहर मिला है तुम्हें। तुम खुद सोचो, हमारे खानदान में दूर दूर तक कोई इम्तियाज भाई जैसा आदमी नहीं है। कैसे खुश मिजाज, नफीस तबीयत के, फरिश्ता सिफत आदमी है। आजकल तो मर्दों में ये क्वालिटीज रही नहीं है। क्या हुआ, कुछ ज्यादा कह दिया मैंने?